नमस्कार, एंडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। वक्त के साथ बीजेपी कहते हैं कि जो वक्त के साथ नहीं चलेगा वो वक्त पीछे छोड़ देगा, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि जिस समय को हमने नहीं समझा, समय के साथ हम नहीं चले तो पीछे छूट जाएंगे, और यही शायद वजह है भारतीय जनता पार्टी के बढ़ने की। पर अब एक बार फिर 2023 के चुनाव सामने होंगे, 24 के होंगे, लेकिन उससे पहले नगरीय निकाय चुनाव या तमाम तरह की चुनौतियां, क्योंकि कुछ वोटर ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी से छिटका है। बात SC ST के वोटर्स की करिए, कांग्रेस में उसको वापस लाने का प्रयास किया है, लेकिन अब इस बात की चिंता बीजेपी के भीतर है। बीजेपी के भीतर इस बात की चिंता भी है कि जो मुख्य मुद्दे रहा करते थे बीजेपी की, धारा 370 की बात हो या फिर राम मंदिर की बात हो। राम मंदिर तो बनने जा रहा, लेकिन राम मंदिर की बात जनता तक कैसे पहुंचे, क्योंकि इस बीच में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले हैं। तो बीजेपी में मैराथन बैठ के चल रही है, और इन बैठकों के बीच में अब जो नजर आ रहा है उसके साथ ये कहा जा सकता है कि वक्त के साथ बीजेपी है। प्रवक्ता बदले जाने की कवायदें हैं, मंत्रियों को नए प्रभार देने की बात कही जा रही है, कुछ मंत्रियों को प्रभार मिलेंगे, निगम मंडलों की नियुक्तियों की बात कही जा रही है। तो सवाल यह है कि किसको मिलेगा पद और किसकी होगी छुट्टी, लेकिन किसे मिलेगा आशीर्वाद वक्त के साथ, यही तो मुख्य मुद्दा है। मुरलीधर राव के साथ शिवराज सिंह चौहान साहब, BD शर्मा और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगातार बैठ के कर रहे हैं। कार्य समिति के बाद से एकदम एक्टिव मोड पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही। चर्चा ये भी है कि सोशल मीडिया को लेकर जो नाराजगी जताई गई थी, तो हो सकता है कि उसमें भी बदलाव देखने को मिले और कुछ लोगों की छुट्टी भी हो जाए। और बीजेपी कार्यालय में सुचिता की पाठशाला पढ़ाई जा रही है, अलग अलग तरह की पाठशाला है। जयभान सिंह पवैया जो हिंदुत्व के एक बड़े लीडर रहे हैं, बजरंग दल के संयोजक रहे एक दौर में, अब पुनः उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। वो कार्य समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। या हम बात करें लाल सिंह आर्य, तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता जो अलग अलग वर्ष से जुड़े हैं, सबको सब तरह की जिम्मेदारी, यानी पूरी तरह चुनावी मोड पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या कहना है लाल सिंह आर्य का और साथ ही BD शर्मा जी का, जरा सुन लेते हैं एक बार। कांग्रेस ने जो भ्रम पैदा किए हैं लोगों को, वो भ्रम लगातार धीरे धीरे छट रहा है। इसी का कारण है कि 450 लोकसभा सदस्य जीतने वाली आज अगर 50 में 52 पे खड़ी हो जाती है तो कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया है, भ्रम पकड़ा गया है, और संविधान का इन्होंने मखौल उड़ाया, अपमान किया है, ये लोग समझ चुके हैं। संगठनात्मक विस्तार मोर्चे का और कैसे हो, मोर्चा पार्टी का अभिन्न अंग है, उसके माध्यम से पार्टी और ताकतवर नीचे तक कैसे हो, यही विचार होगा। आप देख रहे थे लाल सिंह आर्य जी ये कह रहे थे कि वक्त के साथ बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, वक्त है बदलाव का कांग्रेस का नारा था, लेकिन वक्त के साथ बीजेपी। हम इसी पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। नगेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, चिंतामणि मालवीय जी हैं, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, और अजय चौरड़िया है, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले नगेंद्र जी के पास ही चलना चाहूंगा। नगेंद्र जी, हम देख रहे हैं कार्य समिति के बाद से बड़ी तेजी से बीजेपी में बदलाव दिखाई दे रहा है। बात यह भी कही जा रही है कि SC ST का जो वोटर्स था, बीजेपी के साथ रहा करता था, वो कुछ हद तक छिटका है। चिंता इस बात की भी है, हिंदुत्व पर वापस लौटना चिंता इस बात की भी है। कैसा देख रहे हैं आप इन बैठकों को, मैराथन जो बैठ के चल रही भारतीय जनता पार्टी की? जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं नगेंद्र जी? हाँ, बताइए। जी, मैं यही आपसे भी समझना चाह रहा था कि बीते कार्य समिति के बाद से एकदम भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, कई तरह की बैठकें चल रही। चिंता इस बात की भी है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का कुछ वोटर्स था वो छिटका है, जैसे जैसे संगठन सामने आए हैं, कुछ चुनौतियां नई बड़ी है। तो इन बैठकों का जो महामंथन चल रहा है, क्या बदलाव की तरफ बीजेपी है या वक्त के साथ बीजेपी है? नहीं, ये बदलाव के साथ नहीं, वक्त के साथ बीजेपी। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से कोरोना के बाद जो स्थितियां बनी हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि निश्चित रूप से जहां भी सरकारें हैं उनका विरोध है, जनता में नाराजगी है उसके प्रति। मैं एक मध्य प्रदेश की नहीं, हर स्टेट में जहां भी जो सरकारें हैं उसको लेकर, क्योंकि जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, लोगों की जो मौतें हुई हैं, बहुत लोगों ने, उसमें भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी, सब जब कोई बीमारी होती है तो नहीं देखती कौन है, तो उसको लेकर जो लोगों को उस समय शुरू में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, बहुत लोगों को ऑक्सीजन से मौतें हुई। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को उस समय बेड तक नहीं मिल पाए, बहुत सारी चीजें उसको लेकर जनता में नाराजगी है उसको लेकर। तो मैं समझता हूं कि वो जो नाराजगी कैसे दूर हो, और आप अगला जो विधानसभा चुनाव हो, 2 साल बचे हैं, फिर तो 2023 में, इस समय जून जुलाई में टिकट वितरण हो जाए, किसको टिकट देना है।
ये सब चीजें हैं। दूसरा, नगरीय निकाय चुनाव भी सामने, अभी नहीं 2 महीने बाद 4 महीने बाद नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर रिमोट। तो मैं समझता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2023 के साथ ही जो नगरीय प्रशासन और पंचायत के चुनाव होने हैं उसके भी मोड में आ गई, इसलिए सब वर्गों को साधने की कोशिश कर रही। पहले कार्य समिति हुई, फिर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की हुई, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक हो सकती है, महिला प्रकोष्ठ की बैठक, ये सब वर्गों को साधने के लिए और लोगों को एक्टिव करने के लिए कि कोरोना के कारण जो 1-1.5 साल से लगभग सभी गतिविधियां बंद थी, अब धीरे धीरे कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है, तो पार्टी की गतिविधियां कौन तेजी से की जाए, कैसे इस तरह पहुंच जाए ताकि पार्टी एक बार फिर जिस तरह से पुराने अंदाज में थी और पुराना मजबूत किया जा सके। और जहां अनुसूचित जाति जनजाति की बात की जा रही है, तो अभी तो पिछला अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें, निश्चित रूप से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। वहां का आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से कटा है। उन सब चीजों को देखने के लिए मुझे लगता है लोग हर पंचायत स्तर तक जाएंगे, ब्लॉक स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए, आदिवासियों के बीच कैसे अपने पैठ बनाई जाए। कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आदिवासी वर्ग है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी जी बिल्कुल। मेरे साथ चिंतामणि जी जुड़े हैं और साथ ही अजय जी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर चलूंगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया संदीप से ले लेता हूं। संदीप, आप क्या कहेंगे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लगातार जो बैठकें चल रही है और हम देख रहे हैं कि हर वर्ग को साधने का प्रयास भी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि कुछ सुधार हमें करना होगा और वक्त के साथ चलना होगा? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। भाजपा इस बात को समझ चुकी है कि हर वर्ग को साधना है और सभी को साथ लेकर के चलना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से हर वर्ग को साधने की बात है, तो उसी तरह हर कार्यकर्ता को काम देने की भी बात चल रही है। यहां पर जिस तरह से भाजपा की यही तो खूबसूरती है कि भाजपा अपने सभी कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखना चाहती है। जो कल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक हुई, उसमें न सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को साधने की बात हुई है, बल्कि कार्य विभाजन की भी बात हुई है कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से काम दिया जाना चाहिए ताकि कार्यकर्ता लगातार व्यस्त रहें। कार्यकर्ता लगातार जो भाजपा की सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र की हो या मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, तो उनको जनता तक किस तरह से पहुंचाना है। तो जब तक उनके हाथ में काम रहेगा और वो जब तक जनता के बीच में अपनी लगातार पैठ बनाते रहेंगे, पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते रहेंगे, तो लोग उनके पास काम भी बना रहेगा, जनता के पास पार्टी की मौजूदगी भी बनी रहेगी। तो यहां पर एक तरह से एक तीर से कई सारे शिकार भारतीय जनता पार्टी निशाने साध रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्टी में एक रूपता लाना है। बहुत सारे काम किस तरह से जो कोरोना काल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं कुछ डैमेज करने की कोशिश की थी, तो उसको कंट्रोल करने भी यहां पर स्थिति है। जिन जिन वर्गों को कहीं न कहीं दूर करने का प्रयास किया गया था, तो उन वर्गों को किस तरह से फिर से साधा जाए और फिर से किस तरह से भाजपा से और भाजपा की विचारधारा से जोड़ा जाए और किस तरह से योजनाओं का लाभ मिलना है, तो ये सारी चीजें बताना एक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए यहां पर लगातार बैठकें चल रही हैं। पिछले 3 दिन से एक तरह से आज चौथा दिन है जो लगातार बैठक चल रहा है। 24 तारीख को प्रशिक्षण कार्य समिति की बैठक थी, कल अनुसूचित जाति की वर्ग की बैठक थी, आज प्रशिक्षण चल रहा है। 23 तारीख से यह सिलसिला लगातार चालू हो गया है। केंद्रीय हाईकमान से लेकर के और मध्य प्रदेश तक के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं वर्तमान में। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और निश्चित रूप से ये समझ भी आता है जो आप कह रहे हैं। चिंतामणि मालवीय जी, आप भी बैठकों में शामिल हुए थे, क्या देखें, वक्त के साथ बीजेपी अपने आप को ले जाना चाह रही है या नया चेहरा दिखा है भारतीय जनता पार्टी में? लंबे अरसे बाद एक युवा चेहरा के हाथ में बीजेपी की कमान है, ये उसकी धमक है? नहीं, स्वाभाविक रूप से इस बात पर तो बहुत कुछ निर्भर होता ही है कि लीडरशिप किसकी है। तो निश्चित रूप से बहुत समझिए कि डायनामिक लीडरशिप है। हमारे अध्यक्ष बहुत सक्रिय हैं और उनके आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और हुआ है। तो जो विस्तार की संभावनाएं अभी भी पर्याप्त हैं, तो बाकी जगह जहां बाकी है वहां और विस्तार हो, जहां हमारी कमियां हैं उनका विश्लेषण हो, किस तरह हम लोगों का विश्वास अर्जित करें। जो कुछ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है वो जनता तक कैसे पहुंचे, के माध्यम से ही पहुंचेगी, सरकार के माध्यम से तो जितना पहुंचता है उसकी अपनी सीमा है। ये कार्यकर्ताओं का जो है वो जिम्मेदारी इसमें बनती है। पार्टी उसकी ओर तत्पर है कि हम सरकार के अच्छे कार्यों को जनता तक ले जाएं, जनता का विश्वास अर्जित करें, पार्टी का आधार बढ़ाएं। माननीय वी डी शर्मा जी की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में नए सिरे से एक अच्छा प्रयास हो रहा है। मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रही, कृपया करके यदि आप मोबाइल के नजदीक आए तो बेहतर होगा।
मोबाइल के नजदीक ही हूँ। जी जी। तो खुल करके ये निश्चित रूप से माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में पार्टी बड़े उत्साह के साथ, बड़ी तत्परता के साथ और संकल्प के साथ फिर से लग गई है। पार्टी का विस्तार करना है, क्योंकि अभी भी विस्तार की संभावना पर्याप्त है। तो जहाँ संभावना है वहाँ और विस्तार करें, जनता का विश्वास अर्जित करें, जनता में जो काम सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है उस तक उसको पहुंचाएं, जी। माध्यम बने और एक राजनेता की बजाय सेवक की भूमिका में हमारा कार्यकर्ता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी दिखाई दे रही है क्या? कांग्रेस ने जो दमोह की बात कर ले या 2018 की बात करें, कुछ आपका एक वर्ग है, कुछ वर्ग है जो आपसे छिटके हैं, तो क्या उसको लेकर भी गंभीर है पार्टी? नहीं, दमोह के निर्णय या इस तरह के जो परिणाम आए हैं वो तात्कालिक है। कुछ चीजों से नाराजगी हो सकती है, कुछ वहाँ के स्थानीय कारण हो सकते हैं, कुछ और चीजें हो सकती है। वो यूनिवर्सल नहीं है, ना ही वो मध्य प्रदेश व्यापी है। वो तात्कालिक है और क्षेत्र विशेष से संबंधित है। उसका बहुत असर, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमसे कोई वर्ग छिटका है, हमसे कोई वर्ग नाराज हुआ है या अविश्वास बना है, ऐसा नहीं है। चलिए मैं लौटता हूँ, आपके पास लौटता हूँ। अजय चौरड़िया जी, भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्टिव मूड पर आ गई है और आपके यहाँ बैठ के होने वाली थी बैठक टल गई, समझ रहे हैं आप इस गंभीरता को? देखिए मनोज जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता से एक चीज बताता हूँ, हमारे यहाँ कोई बैठक टली नहीं है। बैठ के हमारे माननीय अध्यक्ष जी अभी कुछ स्वास्थ्य लाभ के लिए गए हुए थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसके बाद वो दूसरे किसी स्टेट में उनको कोई जवाबदारी दी हुई है, उसकी वजह से यहाँ की मध्य प्रदेश की बैठक हुई है। पर वो मध्य प्रदेश की बैठक, वर्चुअल बैठक उनकी हमेशा से चालू है। और जहाँ तक आप भाजपा की बैठकों की बात कर रहे हैं, ये भाजपा की जो बैठक जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनका वो एक्टिव मोड की वजह से नहीं है और ना ही अब वो नाराजगी दूर कर पाएंगे। क्योंकि आज की स्थिति में आपको पता है कि मध्य प्रदेश का किसान हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो या छात्र हो, सारे के सारे लोग अब भाजपा से नाराज हैं। जहां तक अभी आप बात कर रहे थे कि एसटी/एससी वर्ग का बहुत बड़ा रोल मध्य प्रदेश में है, पर वो जिस तरीके से थोड़ा भाजपा के निकट गया था, पर उनके साथ जातियां हुई है और जिस तरह के केस मध्य प्रदेश में हुए हैं वो भाजपा से छिटका हुआ है। वो 2018 में भी उन्होंने बतला दिया कि हम कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। कभी अति उत्साह भारी पड़ जाता। लेकिन दूसरा, भाजपा की जितनी बैठक हो रही है वो भाजपा का सबसे बड़ा डर जो है मुरझाता हुआ कमल है। उन्हें दूसरे कमल का डर है। आज भाजपा की आप किसी भी बैठक को देखिए, उनकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को देखिए, उनका मुद्दा न समाज के हित की बात करना है, न देश हित की बात करना। उनका सबसे बड़ा मुद्दा कमलनाथ है। कमलनाथ से इतना खौफ खाए हुए और कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश में लोकप्रियता और अपने 15 माह के शासनकाल में जिस तरह से शासन चलाया है, उससे भाजपा बड़ी डरी हुई। और अब तो एक नाराजगी भाजपा में सबसे बड़ी, या तो जो पक्के भाजपा ही पुराने रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता, दोनों भाजपा से नाराज है। भाजपा से खुश अब बहुत गिने चुने लोग हैं और ये नाराजगी उनको दूर करना अब संभव नहीं है। जी चलिए मृगेन जी, क्या कांग्रेस जो बात कर रही है, क्या ये अति उत्साह है या ये कहा जाए कि कमलनाथ को लेकर जिस तरह से हमने देखा, जेपी नड्डा साहब ने भी उनको निशाना बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी ये तो समझ के चल रही है कि आने वाले दिनों में भी सामना हमारे कमलनाथ से ही होना है। पर कई दफा जब बहुत ज्यादा आप दमोह जीत गए या फिर 2018 में वापसी हुई, उसके बाद सरकार गिर भी गई, बीजेपी एक तरफ वक्त के साथ चल रही है, क्या कांग्रेस भी वक्त के साथ दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस वक्त के साथ दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस अति उत्साह में है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में बहुत नाराजगी है। कोरोना काल में काम नहीं हुए, लोगों को इलाज नहीं मिला और रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें परेशानी होगी और अपने आप हम 2023 में सरकार में आ जाएंगे। लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अब ग्राउंड में जा रही है, तो कांग्रेस को भी जमीन पर जाना पड़ेगा। केवल बैठकें करने से, हवाई बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। आप अगर देखिए ना, कांग्रेस से कौन से नेता जो फील्ड में जा रहे हैं, बता दीजिए। सब अपना घर बैठे हुए हैं, घर बैठने से कुछ नहीं हो। कांग्रेस वालों को गलत फहमी हो गई है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। 2023 में ना कुछ करेंगे, जनता की नाराजगी है कि अपने आप सरकार में आ जाएगी। अगर नाराजगी है थोड़ा बहुत, निश्चित रूप से जनता में काफी नाराजगी है, बहुत सारी चीजें, उसी को नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही, मेहनत कर रही, लोगों की जा रही है, काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस आप बताइए कहाँ दिखाई नहीं दे रहे। ये तो कांग्रेस में है क्या कि हर चीज वन मैन शो हो जाता है, वो जो करें वही सही है।
बाकी किसी की कोई पूछ ही नहीं होती। भारतीय जनता कांग्रेस में देखिए आप, वन मैन शो है, एक ही आदमी के पास सारे पद हैं। आखिर अब प्रदेश कार्यालय में भी लोग कितना सक्रिय हैं करके, ये सब चीजें जब तक जिम्मेदारियां बांटी नहीं जाएंगी, लोगों को जिम्मेदारी दी नहीं जाएंगी, लोग एक्टिव नहीं होंगे, तो केवल एक आदमी के दम पर कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कांग्रेस को 2023 में अगर सत्ता में आना है, होने वाले नगरीय निकाय चुनाव जीतना है, पंचायत चुनाव जीतना है, तो सबसे पहले उनको जनता के बीच जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। केवल थोड़ी रोड में घूम लेने या कहीं जाकर बैठक, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको जनता में पैठ बनानी है तो घर घर जाना होगा, जो कि अभी कांग्रेस में कमी दिख रही। कोई भी नेता नहीं जनता के बीच जा रहा हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, वक्त के साथ बीजेपी नजर आ रही है और वक्त के साथ एक युवा चेहरे के पास मध्य प्रदेश की कमान भी है। तो क्या बीते वर्षों में हम कुछ वर्षों को देख लें, जब अलग अलग दशकों देखा, बीडी शर्मा भी ये समझ रहे हैं, वक्त को समझ रहे हैं और जो बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या आने वाले दिनों में प्रवक्ताओं के बदलने की बात कही जा रही है, निगम मंडलों में कुछ नई नियुक्तियों की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि हर कार्यकर्ता को काम मिल जाए, ये संभव हो पाएगा? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं काम की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग करती है। आप देखिए युवा चेहरा आ रहे हैं, आप लोगों को लाते हैं। देखिए कोई आदमी पेट से नेता नहीं बनता है, वो धीरे धीरे जब पार्टी उसको मौका देती है, अवसर देती है, लोगों से जाकर जुड़ता है, मेहनत करता है, तभी वो नेता बनता है। कोई भी कार्यकर्ता हो वो पेट से नहीं सीख के आता है चीजें। वो जब आता है संगठन में, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी करते करते ऊपर पहुंचता है, तब उसको बड़ी जिम्मेदारी है। जो भारतीय जनता पार्टी बदलाव का दौर चला है, युवा को आगे लाने के, निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। और युवाओं को अगर आगे लाएंगे तो उससे सक्रियता भी बढ़ेगी, लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा। और पीढ़ी में कितना अंतर आया था, पुराने लोगों से जो आज का युवा है कितना मिलना पसंद करता है, कितना उनके आपस में बातचीत हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं को आगे ला रहे हैं, नए लोगों को मौका देने, तो अच्छी बात है, इससे पार्टी और मजबूत होगी। जी चिंतामणि जी, क्या कुछ और नए बदलाव देखने को मिलने वाले? चर्चा ये भी है कि कुछ नए प्रवक्ता, कुछ निगम मंडलों में नियुक्तियां, तो क्या आने वाले एक आध महीने या 15 दिन के भीतर ये सब बदलाव हो जाएंगे? देखिए जीवंत पार्टी है, जीवंत पार्टी का परिवर्तन आवश्यक गुण होता है। हर जीवंत चीज का गुण होता है वो परिवर्तन करें। और देखिए इसलिए स्वाभाविक रूप से पार्टी में नए परिवर्तन आएंगे। ये कांग्रेस तो है नहीं कि सोनिया गांधी बनी है तो पिछले 18 सालों से सोनिया गांधी है, और राहुल गांधी है तो उनका चेहरा बदला ही नहीं जाएगा जब तक कि वो रहेंगे। तो ये कांग्रेस नहीं है, वो ये जीवित पार्टी का निशान है कि हम लगातार नए लोग आते हैं निश्चित प्रतिशत में, और उपयोगी लोग हैं, और जो निवृत्त होते हैं उनका भी पर्याप्त सम्मान होता है। तो ये हमारी पार्टी का गौरव है, ये हमारी प्रतिष्ठा है, ये हमारी पहचान है। ये कोविड के बाद से जो स्थितियां बदली मध्य प्रदेश में लोगों के प्रति या भाजपा के प्रति, हालांकि हम देख रहे हैं कि कई जगह से पुरस्कार पा लिए, फिर एक बार मध्य प्रदेश बतौर शिवराज जी के हम देखें तो नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है। जो कल बहुत सारे पुरस्कारों की घोषणा भी हुई है, अलग अलग शहरों को अलग अलग तरह से पुरस्कार मिले हैं। लेकिन क्या ये समझ आ रहा है भारतीय जनता पार्टी संगठन को कि कोविड ने कुछ छवि भी धूमिल की है, उस छवि को भी सुधारने के प्रयास चल रहे हैं आप लोग की तरफ से? देखिए कुछ मात्रा में ये हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगे कि भाई ये नुकसान हुआ तो सरकार, लेकिन लोग ये भी समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस होती तो स्थिति बद से बदतर होती। अगर कांग्रेस होती तो संभाला ही नहीं जा सकता था। लोगों को ये भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी से तो इतना समझ आया है और इतनी ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। अगर क्योंकि जब कमलनाथ जी थे तो उन्होंने एक पत्र नहीं चलाया, उन्होंने एक बैठक नहीं ली, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो आईफा की तैयारी कर रहे थे। तो ये लोगों के संज्ञान में है, इसलिए ये कहना कि साहब वो लोग बिल्कुल नाराज है, ऐसा नहीं है। हमारा जो मध्य प्रदेश का नागरिक है वो पर्याप्त विवेकी है। नहीं, आईफा की बात को तो जनता समझ गई थी, जब तो आपको दमोह में ये रास्ता दिखाया। आईफा की बात को जनता ने गंभीरता से नहीं लिया था। जी। तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, विवेकी है, वो जानती है कि कल्प्रिट कौन है, वो जानती है कि कौन इस समय में नकारात्मक वातावरण बना रहा था, कौन है जिसने वैक्सीन नहीं लगने दी, वो कौन है जो वैक्सीन के खिलाफ वातावरण बना रहे थे, जो अस्पतालों में डॉक्टर से झगड़ा कर रहे थे, पैनिक मचा रहे थे, वो कौन लोग है, वो जानती है जनता। तो क्या 2023 तक के प्रोग्राम तय कर दिए बीजेपी ने? ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोग आगे तक के प्रोग्राम तय कर दिए ताकि कार्यकर्ता बिल्कुल रिचार्ज होता रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 2023 तक अभी बहुत दूर है, लेकिन ये हमारा जो सांगठनिक गतिविधियां है ये तो लगातार है, सतत है, ये उसी का हिस्सा है। किसी तैयारी को लेकर के नहीं है, ये हमारे लिए रोज का काम है। कोई चुनाव को लेकर के कुछ कर रहे हो ऐसा नहीं है। चुनाव हमारे लक्ष्य में नहीं है, वो तो हमारी पार्टी का तो सीधा सिद्धांत है, चुनाव हमारे लिए बाई प्रोडक्ट है।
हमारे लिए तो संगठन और जनसेवा ही हमारा हेतु है, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। चलिए, अजय चौरड़िया जी, आप सुन रहे थे, आपने कहा कि कांग्रेस भी काम कर रही, लेकिन काम करते मैदान में नजर नहीं आ रही और कई बार अति उत्साह भी महंगा पड़ जाता है। दमोह ने आपको जीत दिलाई, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड मतों से आप जीते, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन दमोह के बाद से ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो आप लोग ने दिमाग में बिठा ली है, शायद उसी के भरोसे नैया पार हो जाएगी। अजय जी, हाँ अजय जी, चलिए अजय चौरड़िया जी से हम बात करेंगे कांग्रेस के। मैं वापस मृगेन जी के पास ही चलता हूं। मृगेन जी, जो बदलाव की बात कही जा रही निगम मंडल और बाकी अन्य स्थानों पर, क्या ये नियुक्तियां जल्द हो पाएगी या अभी भी चैलेंज बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सब चीजें सेटल नहीं हो पा रही। क्योंकि अगर एक आदमी को बना दोगे 10 लोग, एक पद के लिए कई दावेदार हैं। मुझे लगता है थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। फिर जो सिंधिया जी के समर्थक हैं, जो कि उसमें 2-3 विधायक हैं जो मंत्री से चुनाव हार गए हैं, उनको भी एडजस्ट करना है। मुझे लगता है शायद ये जल्दी हो जाएगा। बाकी और जो पूरी निगम मंडलों में नियुक्तियां, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। जी जी, मतलब लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में ये सब दिखाई देने वाला है। पूर्व 2 मंत्री हैं, उसमें कम से कम उन लोगों को तो मुझे लगता है कि शायद जल्दी ही कोई इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। 3 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। इमरती देवी जी हैं, दंडोतिया, कंसाना जी हैं, दंडोतिया जी हैं। इन लोगों को मुझे लगता है शायद जल्दी कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि इनसे कहा भी गया था कि अगर चुनाव हारते हैं तो उनको हम मंत्री दर्जा देकर कहीं एडजस्ट करेंगे। मुझे लगता है इन लोगों के साथ जल्दी नियुक्ति हो जाए, बाकी में थोड़ा समय लग सकता है। जी अजय जी, मेरा सवाल आप सुन पाए थे? उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ जी। उसके पहले मैं आपको बतला देना हूँ कि माननीय चिंतामन मालवीय जी ने जो बतलाया था कि मध्य प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है। मध्य प्रदेश की जनता तो हमेशा ही समझदार है। कुछ समय तभी तो उन्होंने 2018 में आपको बाहर का रास्ता दिखाया था, दमोह में रास्ता दिखाया। और कांग्रेस हमेशा पॉजिटिविटी की बात करती है और वोटर के साथ भी पॉजिटिविटी की बात करती है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाजपा की नाराजगी का मत हमें मिलेगा, वो तो एक्स्ट्रा मत है। भाजपा की नाराजगी कितनी है ये समझ पाना आप अभी नहीं समझ, आप भी समझ रहे हैं। पर जिस तरीके से मेरी कल भी ग्वालियर में एक भाजपा के नेता से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि आपने क्यों आपका सरदर्द हमारे यहाँ भिजवा दिया, अब हम परेशान हैं। तो ये तो सारी चीजें ऐसी। और भाजपा में मैं आज भी बता दूं कि हमारी पार्टी ने पूरे देश स्तर पर भी ये चलाया है अभियान। एक गांव में जहां कोविड से किसी की डेथ हुई है, कोविड के बीमार है, उनसे जाकर मिलना, और हमारा कार्यकर्ता उस चीज को चालू कर चुका है। एक घर में जा रहा है, एक गांव में जा रहा है, एक मोहल्ले में जा रहा है, और ये शुरुआत हम कर चुके हैं। और हम अगला चुनाव केवल अपने पॉजिटिविटी, कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस ने क्या किया है और कांग्रेस क्या करेगी, उसके ऊपर लड़ेंगे। हम भाजपा की तरह न तो कोई झूठे वादे करते हैं, जिसको 15 लाख देने की बात करते हैं उसको 5 माह का राशन का लालच दे रहे हैं। पर जनता समझती है आज उनकी जरूरत है, 5 महीने का राशन लेगी। पर अगला वोट भाजपा को मध्य प्रदेश में नहीं मिलना है, इवन देश में नहीं मिलना है। जी चिंतामणि जी, चिंतामणि मालवीय जुड़े? जी जी, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। कुछ नहीं, मैं तो चाहता हूँ अच्छा कांग्रेस खुशफहमी में बनी रहे, और जिस तरह ये चाह रहे हैं कि हमें केवल नकारात्मक आधारों पर मत मिल जाएगा, ये फील्ड में तो कहीं है नहीं। केवल चिल्लाते हैं, केवल नकारात्मक बातें करते हैं, केवल अव्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं। कभी इन्होंने सलाह नहीं दी, कभी इन्होंने जिम्मेदार विपक्ष का भूमिका नहीं निभाया। तो ये कांग्रेस से जनता बहुत रुष्ट है और कांग्रेस ने निराश किया है। और फिर वो भूले नहीं है कि किस तरह धोखा देकर के गलत वादों से सरकार में आई थी। तो कांग्रेस की बची नहीं है और कांग्रेस के नेतृत्व की भी समाप्त हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस गांव-गांव जाए, घर घर जाए, बताए। कांग्रेस को ये सब करना ही चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का स्वरूप, कांग्रेस का स्वभाव कभी रहा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी वक्त के साथ समझना चलना समझ भी पाती है। शायद इसीलिए हमने देखा कि कहां थी भारतीय जनता पार्टी और कहां पहुंच गई। लेकिन बीते 1-2 साल में हम देखें तो ग्राफ नीचे भी आया। बात मोदी जी की करें या फिर बाकी अन्य नेताओं की, ये बात अलग है कि अलग अलग जब सर्वे होते हैं तो उसमें नंबर 1 मोदी साहब दिखाई देते हैं,
लेकिन कुछ चीजें हकीकत बीजेपी दिखाती कुछ है, करती कुछ है, और अंदर से सब पता होता है कि हमें आगे चलकर क्या करना, जहां गलती हुई है उनको सुधारना है, जहां आगे बढ़ना उसमें और क्या नया लेकर जाना है। जब हमारे साथ लोग नजर आएंगे, और शायद ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, अलग अलग वर्ग को साधना, हिंदुत्व के लिए जयभान सिंह पवैया जी को फिर से मैदान में ले आना, तो ये शायद बीजेपी की एक नई टीम के साथ काम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वक्त के साथ बीजेपी चलने की बात तो कह रही, चल पाएगी? क्योंकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।